नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज कुमार पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है पांडे जी का सफ़र ब्लॉग। आइए, आज मैं उस स्थल का दर्शन करवाने वाला हूं जहां पूर्व काल में मगध के सम्राट जरासंध 95 राजाओं को बंदी बना करके और एक घनघोर जंगल के गुफा में बंद कर रखा था। आज हम उसी की यात्रा कर रहे हैं। करीब 2500 फुट से भी अधिक ऊंचाई मैंने तय कर लिया है। आप देख रहे हैं मैं पसीने से तर-बितर हूँ। ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बसा है। ये आपको ज्येष्ठी वन से 7 किलोमीटर की दूरी पर खीरी एक गांव है, वहीं से आपको ये रास्ता मिलेगा। और मेरे साथ हैं मेरे मित्र प्रकाश कुमार चौधरी। ये देखिए, अब बताइए प्रकाश जी कि मैंने इस गुफा का नाम क्या है जो हम लोग जा रहे हैं? राजा पिंडा गुफा। राजा पिंडा का मतलब पिंजड़ा से मतलब है, अर्थात कैद खाने से मतलब है। हम लोग लगभग 2500 फीट से भी अधिक ऊंचाई तय कर चुके हैं और अभी लगभग 1500 फीट कम से कम अभी और चलना होगा, तब हम उस स्थान का आपको दर्शन करवाएंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश चौधरी। ये खीरी गांव के निवासी हैं। मैंने इनको अपना सहयोगी बनाया है यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल मेरे लिए अनजान था। मैं एक बार आया था, लेकिन करीब आज से 15-20 साल पहले, और उसके बाद मैं नहीं आया। ये रास्ता बिल्कुल घनी झाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको मैं उसका दर्शन करवाऊंगा। पहले अभी तो बरसात का समय है, काफ़ी गर्मी है, और जिसके चलते हम लोग अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। सांसें भी रुक रुक करके निकल रही है। ये देखिए, पत्थरों से आच्छादित ढके हुए मार्ग और घनी झाड़ियाँ इस बात का सूचक है कि हम कितनी कठिनाई से इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले हैं, जहां जरासंध कैसे स्थान पर 95 राजाओं को बंदी बना करके रखा था। ये कोई आगे आगे हमारे चल रहे हैं सहयोगी प्रकाश जी, जो कि हमको एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। ये देखिए, इस साखू के वृक्ष, सागवान के वृक्ष और ये बांस के जंगल, यही बांस है जो भगवान बुद्ध के शरीरों से नाप करके इन सब ऐसे बनों को बनाया गया था। आगे देखिए, ये देखिए किस प्रकार से ये पत्थरों को जोड़कर रास्ता बनाया गया था। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये मार्ग बना हुआ है, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये राजा पिंडा गुफा के नाम से प्रचलित है। ये देखिए, यहाँ से दूर दराज सभी क्षेत्र जरासंध के इलाके में आते थे। हम लोग सब पटना एवं गया के आसपास की भूमि जरासंध का इलाका माना जाता था, जो मगध का क्षेत्र था। यहीं का राजा जरासंध हुआ करते थे, जो बहुत ही प्रतापी थे। आगे मैं इनकी कहानी को बताऊंगा। देखिए मित्रों, मैं बस अब पहुंचने ही वाला हूं उस स्थान पर। यहाँ पर एक चबूतरे के आकार का बना हुआ है। पहले तो ये मार्ग बिल्कुल पत्थरों को बिल्कुल सही दिशा में लगा करके सरिया करके रास्ता बना हुआ था। ये देखिए, बहुत बड़ी चट्टान है। यहाँ से आप देख रहे हैं बहुत दूर दराज तक आपको खेतों की मेड़ दिखाई देगी, जहाँ से बिल्कुल जो बड़े बड़े मेड़ हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। आइए, अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे की ओर। अभी 500 मीटर और जाना है। मित्रों, मैं आखिरकार उस गुफा के पास पहुंच ही गया, जहां पे
जिसका मिशन हमने बनाया था कि आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा। आप यहाँ से इस गहरी घाटी को देख सकते हैं। ये करीब अगर सीधे तरीके से अगर इसकी नपाई की जाए तो कम से कम 2 से 3 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है। लेकिन करीब हम लोगों ने 1.5 किलोमीटर यात्रा तय करके बहुत दूर से, देखिए मेरी बाइक उस विशाल बरगद के पास लगी हुई है, आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। और वहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया है। पहाड़ी जब भी चढ़ी जाती है तो तिरछे चढ़ी जाती है। ये देखिए, यही है राजा पिंडा गुफा, जो बहुत ही प्राचीन है। हम इसी में आपको बताएंगे इसकी महत्ता, इसका ऐतिहासिक महत्व। यहाँ बड़े बड़े सैलानी आकर के, आप झंडे देख रहे हैं, देश विदेश के सैलानी यहाँ आते हैं इसका दर्शन करने के लिए। ये देखिए, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उस ज़माने में चूने पत्थर से इस मार्ग को निर्मित किया गया था। मैं स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ। इस चूने पत्थर से मार्ग बनाया गया था। आगे की गुफा का मार्ग बहुत संकीर्ण है। अंदर अगर हाइलोजन की भी लाइट जलाई जाए तो अंदर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ सकता है। ये देखिए, अंदर में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ भी आए थे। ये देखिए, मैं जूम करता हूँ। ये देश विदेश के सैलानी, जापान, थाईलैंड इत्यादि देशों के सैलानी यहाँ आकर के और भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को लगाए हैं। ये मार्ग इधर से था जो गहन अंधेरा है, आप देख रहे हैं। यहीं से राजगीर के लिए वो जो मार्ग आगे भगवान बुद्ध के पीछे से जो रास्ता गया है, वही अब तो रास्ता बहुत ही बंद पड़ा है। बिल्कुल एक आदमी के जाने का मार्ग है, लेकिन वहाँ जाना बड़ा ही खतरे से खेलने के बराबर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे कोबरा, अजगर इत्यादि। यहाँ सांपों का जमावड़ा होगा, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता। मैं यहीं से आपको इसका वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे मित्र हैं प्रकाश जी, जो यहाँ तक के सफ़र में साथ दिया है। ये बड़ा ही प्राचीन है। आइए मैं इसकी कथा को बताता हूँ।